हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मंजीत। आज सुबह हमारे पहले गेस्ट घर से वापस जा रहे थे। हमने उन्हें बाय बाय किया और जाते जाते मैंने सबसे अपना चैनल सब्सक्राइब करवाया। लेकिन जैसे ही वो गए वैसे ही हमारे दूसरे गेस्ट आ गए। ये थी सीरत की बुआ, नोनू बुआ, मेरी छोटे वाले ननंद, और सीरत के वीर जी, दिलशान वीर जी और फुफड़ जी। काफ़ी टाइम बाद आए, इसलिए सीरत भी उनको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। नोन दीदी भी बहुत टाइम से सीरत से मिलने का मन था, नोन दीदी का भी। और ये चिकलू भी बार बार आके उनसे मिल रहा था। बाय द वे, चिकलू हमारा डॉग है। सीरत और दिलशान बहुत प्यार से एक दूसरे से मिल रहे थे। दिलशान सीरत के लिए बहुत सारे टॉयज लेके आया था। वो एक एक करके सीरत को दिखा रहा था कि देखो सीरत, मैं आपके लिए इतने सारे टॉयज लाया हूँ। वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और बुआ आए और खाली हाथ आए, ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं। सीरत की बुआ सीरत के लिए बहुत सारी प्यारी प्यारी समर की ड्रेसेस लेके आई थी। बस फिर मैं चली गई किचन में नाश्ते की तैयारी करने, और बच्चे सब खेल रहे थे और घर वाले सब आपस में बातें कर रहे थे। मुझे पिछली रात ही कॉल आ गया था कि कल पोलियो पिलानी है सब बच्चों को, तो आप सीरत को लेके हॉस्पिटल आ जाना। फिर मेरे दिमाग में आया, यार दिलशान भी 5 साल का हो गया है, तो इस बार दिलशान के लास्ट पोलियो ड्रॉप्स होंगे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, दिलशान भी आ रहा है तो दिलशान और सीरत दोनों को ही साथ लेके चली जाऊंगी और दोनों बच्चे पोलियो की ड्रॉप्स भी लेंगे। तो हम बस वही वेट कर रहे थे। पहले मुझे था कि मैं खुद चली जाती हूँ, फिर वही कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग प्रीति दीदी का वेट कर रहे थे कि प्रीति दीदी आएगी तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी बच्चों को लेके, क्योंकि नून दीदी का जाने का मन नहीं था। और देखो जी, पहले तो ये लड़की भली चंगी डांस कर रही थी, और उसके बाद एकदम से सीरत को आ गई पॉटी। देखो जी, कुछ भी कर लो, आप कितने भी स्टाइलिश हो जाओ, कितनी भी संतूर मॉम बन जाओ, जो मॉमी ड्यूटी है वो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। और बस इन्हीं सब के बीच प्रीति दीदी भी आ गए। प्रीति दीदी, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, वो सीरत की बड़ी बुआ है, दिलशान की मासी है, और प्रीतकारी, जो हमारा क्लोथिंग ब्रांड है, उसकी मालकिन है। जी हाँ, यही है प्रीतकारी की मालकिन। आए दीदी, आते ही सबसे मिले, और दीदी को वैसे तो भूख लगी थी, पर मुझे ये था कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, सीरत के सोने का टाइम हो गया था। तो मैंने दीदी को बोला, दीदी प्लीज़ एक काम करते हैं, पहले हॉस्पिटल चलते हैं, बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिला लेंगे, उसके बाद आप आराम से खाना खा लेना। तो बस जी, निकल पड़े हम। और हाँ, मुझे पता है कि इस टाइम मैंने हेलमेट नहीं लगाया है, पर आई एम सो सॉरी। हॉस्पिटल पहुँचे, कई बच्चे हँसते हुए बाहर आ रहे थे, कई बच्चे रोते हुए बाहर आ रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। ये था बहुत प्यारा-सा बच्चा, जो इतना प्यारा-सा तमाला लगाया हुआ था, मेरी नज़र इस पर से हट ही नहीं रही थी। वैसे ये नोन थे हमारे, तो बस इनको ग्रीट किया और इतनी भीड़-भड़ाके में अंदर चले गए। मुझे ये था कि सीरत तो डर जाएगी, वो दवाई नहीं पिएगी, क्योंकि वो दवाई नहीं पीती है। तो मैंने दिलशान को पहले कर दिया, चलो दिलशान बहुत अच्छे से मेडिसिन ले लेता है। दिलशान को लगाया मार्क और पिलाई दवाई, तो थोड़ा-सा सीरत को हौसला हो गया कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं है। फिर मैंने सीरत को बिठाया, सीरत को बोला, सीरत देखो आपको नेल पेंट लगाएँगे, तो उन्होंने सबसे पहले मार्क लगाया सीरत को, उसके बाद सीरत को ड्रॉप्स पिलाना शुरू की। 1 ड्रॉप तो लड़की ने चुपचाप ले ली। उसके बाद जब उसको टेस्ट पता लगा, ओह हो! फिर तो बोले नहीं जी नहीं, और फिर मैंने ज़बरदस्ती करके उसको दूसरा ड्रॉप भी दे दिया और उसकी डोज़ कंप्लीट कर ली। पर थोड़ा-सा सीरत ने बाद में स्पिट आउट कर दिया था, तो मुझे था कि शायद दोबारा दे दें, पर उन्होंने नहीं दिया। तो बस ये पोलियो वाला काम खत्म करके हम पहुँचे घर। सेहत को वैसे भी नींद लग गई थी, तो जाते ही मैंने सबसे पहले सेहत को सुलाया। और ये देखो, ये टॉय लेके आई दीदी, जो कि मुझे बहुत ही क्रीपी लगा, पता नहीं क्यों। जैसे ये क्रॉल कर रहा है ना, मुझे बहुत ही डर लग रहा है इससे, और सेहत को भी डर लगा। और ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा अनप्लैन्ड ट्रिप तैयार हो गई थी। हाँ जी, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है। पर अगर अनप्लैन्ड कुछ ट्रिप है ना, तो मेरी वाट लग जाती है उसमें, क्योंकि मैं बहुत ही क्लमसी हूँ इस मामले में, पैकिंग के मामले में। अगर कहीं जाना है तो प्लीज़ मुझे कम से कम 2-3 घंटे पहले बताना है, ऑन द स्पॉट कभी नहीं बताना। कपड़े पैक किए, फिर निकाले, फिर पैक किए, फिर निकाले, बस यही चलता रहा। जाते-जाते हम लोग एक जगह खड़े थे, यहाँ से पूरा सुंदरनगर का व्यू बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो हम लोग यहाँ पे खड़े थे, दीदी वगैरह अपना फ़ोटोशूट कर रहे थे, और बस ऐसे ही। प्रीति दीदी के हाथ में था कटोरी। कटोरी एक चीज़ी है जो कि हम लोगों ने बचपन में बहुत ज़्यादा खाई थी।
अगर आप लोगों ने भी खाई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सीरत और दिलशान खेलने लग गए रिंगा रिंगा रोज़ेज़। अब ये लड़की खा तो रही थी, पर सीरत के एक्सप्रेशंस जो थे ना, उससे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था कि उसको पसंद आया है कि नहीं आया है, क्या हो रहा है। बड़े ही फ़नी से एक्सप्रेशन थे। बस जी हम पहुँच गए फिर गुरकोठा साहब, जहाँ हम जा रहे थे। गुरकोठा साहब में जो गुरुद्वारा साहब है, वो बहुत ही एक मतलब हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, बहुत सारे अपने एक फैक्ट्स हैं, तो हम यहाँ चले गए मत्था टेकने। जैसे ही गुरुद्वारा साहब पहुँचे, सीरत ने मत्था टेका। सीरत ने बोला, "बाबा जी, मेरे पापा को जल्दी घर भेज दो।" वो चीज़ ना बड़ा इमोशनल कर गई मेरे को, पर क्या करें, जो चीज़ है, वो है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। और ये सनसेट का व्यू इतना प्यारा था, पर ये था कि सीरत मेरी गोद में सो चुकी थी और मेरे से प्रॉपर शूट नहीं हो पा रहा था। इतना प्यारा व्यू था वो, और मौसम भी यहाँ इतना अच्छा था, ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। बस फिर वापस आए, सबने डिनर किया, डिनर के बाद थोड़ा बहुत कीर्तन किया, बच्चे सारे कीर्तन कर रहे थे, वाहिगुरु, वाहिगुरु कर रहे थे और फिर हम लोग अपने-अपने रूम में चले गए। दिलशान, दिलशान के पापा और सीरत खेल रहे थे। जैसे दिलशान और दिलशान के पापा खेल रहे थे ना, उनको देख के मुझे एक चीज़ अजीब-सा कुछ फ़ील हो गया कि काश सीरत के पापा यहाँ होते तो सीरत भी अपने पापा के साथ ऐसे ही खेलती। बस जी ये था हमारा आज का एक फैमिली व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।